ओम शांति। मौन मौन रक्षा कवच है। कहते हैं कि क्रोध शक्तिशाली है या मौन। तो एक का क्रोध दूसरे का मौन के सामने अपनी शक्ति खो देता है। अगर एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है लेकिन दूसरा मौन है तो कौन शक्तिशाली होगा? मौन रखने वाला। तो क्रोध से आत्मिक शक्ति का पतन होता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, जबकि मौन से आत्मिक शक्ति का विकास होता है और शारीरिक तौर से भी शक्तिशाली होता है। तो मौन से होठों पर मुस्कान आ जाती है, परंतु क्रोध से क्या होता है? भौहें चढ़ जाती हैं और मुख की शोभा भी खराब होती है। तो प्रकृति के मध्य में आत्मा विराजमान होती है। जब आत्मा क्रोध करती है तो प्रकृति की जो आकृति है वो भी तन जाती है, परंतु मौन से आत्मा की सारी मुख की मांसपेशियाँ ढीला व तनाव मुक्त कर देती है। जब कोई मुस्कुराता है या मौन में रहता है तो वो क्या होता है, उसकी मुस्कान जो है वो सहज ही प्राप्त करता है और सुख का आनंद प्राप्त करता है, सुख और आनंद। एक कथा है कि एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मौन और मुस्कान में क्या अंतर है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मौन और मुस्कान दोनों ही शक्तिशाली हैं। परेशानियां के निपटाने के लिए दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन मुस्कान से किसी भी समस्या का हल प्राप्त किया जा सकता है, और जबकि मौन में रहकर आप उस समस्या में फंसने से भी बच सकते हैं। तो कहावत भी है कि 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन है रक्षा कवच, तो मुस्कान स्वागत द्वार। तो सतयुग में भी मनुष्य स्वाभाविक मुस्कान वाले ही होते हैं। वर्तमान में जितने भी मंदिरों में जो प्रतिमाएं देखते, देव प्रतिमाएं स्थापित हैं, मूर्तियां प्राप्त हैं, स्थापित हैं, तो वो मौन में है और उनके चेहरे पर क्या होता है? हल्की मुस्कान। तो कोई कितना भी बड़ा क्रोधी क्यों ना हो तो वह मंदिर में जाकर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और क्योंकि उस पर वहाँ के जो मौन का वातावरण है और जो पवित्र वायुमंडल है उसका प्रभाव पड़ता है। तो मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों में भी वो ताकत नहीं। तो जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं। तो मौन धारण कर ले तो गुस्से को भी टाला जा सकता है। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक स्त्री थी, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करते थे। तो उसके इस स्वभाव से पूरा परिवार ही परेशान था। तो एक दिन एक साधु उस परिवार में आया, तो उसका सम्मान करने के लिए उसे भोजन कराया गया। तो जब वह जाने को हुआ तो वो स्त्री ने साधु से कहा, महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर मैं गुस्सा करती हूँ, तो मैं चाह कर भी गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। तो कोई आप रास्ता बताएं कि जिससे मैं कैसे गुस्से से छुटकारा पाऊँ। तो साधु ने अपना झोला खोला और उसमें से एक शीशी निकाल कर उस स्त्री को दे दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आने लगे ना तो इस शीशी की बूंद बूंद दवा अपनी जीभ पर टपकाना, और जब तक कि तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। तो कुछ दिनों के बाद फिर वही साधु उसी शहर में आए, तो वह उस परिवार में भी आए। तो उस स्त्री ने साधु के चरण छूने लगी, कहा, महाराज आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, आपने उपकार है आपका कि आपने जो दवा दी थी तो मुझे तो बहुत उससे फ़ायदा हुआ। अब तो ऐसा हो गया कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं, और जो आपने मतलब दिया था मुझे
बॉटल में जो दिया था, तो भाई उसकी भी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, उस दवा को भी मैं अपने आप ही गुस्से पर अपना नियंत्रण कर लेती हूँ। तो साधु जो है उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। कहा, बेटी, इस शीशी में कोई दवा नहीं बल्कि शुद्ध जल था। उसकी बूंद जब जीभ पर टपकाने के लिए मैंने इसलिए कहा था ताकि गुस्से में तुम अपनी जीभ का प्रयोग ही ना कर सको और अनाप शनाप चीखना चिल्लाना ना कर सको। तो स्त्री ने कहा, हाँ महाराज, यदि हम गुस्से के समय केवल मौन धारण कर ले तो गुस्से को टाला जा सकता है। तो मौन से क्रोध का जो भी निदान मिलता है वैसा किसी और उपाय से नहीं। क्रोध की शुरुआत होती है मतभेद से। जब कोई नाराज़गी होती है, नाराज़गी शीघ्र ही आवेश का रूप धारण कर लेती है और आवेश कब क्रोध में बदल जाए पता ही नहीं चलता। तो क्रोध की अति हिंसा में बदल जाती है। तो मौन के प्रयोग से क्रोध से बचा जा सकता है, यानी उसका शुरुआत में ही उसको चेंज किया जा सकता है, उसे बचा जा सकता है। परंतु आवेश की स्थिति यदि आ चुकी है तो मौन में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आवेश आए ही ना, तो इससे पहले ही मौन धारण कर लेना चाहिए। तो या आप मौन से लेकर क्रोध तक की स्थिति को एक कार की स्पीडोमीटर से भी समझ सकते हैं कि मौन है मीटर का शून्य, अर्थात शून्य रीडिंग, और उसके बाद मध्य है 20, 20 नाराज़गी है 40 और आवेश है 60। तो क्रोध है 80 और हिंसा है अंतिम 100 अंकों की रीडिंग। तो मौन एवं हिंसा ये दो विपरीत छोर है। तो मौन के नीचे की रीडिंग गहन शांति है, तो हिंसा के बाद की रीडिंग गहन पश्चाताप। तो यह पश्चाताप कभी कभी जेल में रहते भी किया जाता है। तो जेल का एकांत व मौन आत्मचिंतन करने में मदद करता है। गाड़ी खड़ी हो तो रीडिंग 0 और गाड़ी मौन में होती है। गाड़ी दौड़ रही है तो रीडिंग कुछ भी हो सकती है, यह अनियंत्रित हो जाती है, क्रोध की चपेट में आ जाती है। तो इसलिए मौन धारण करना जरूरी है। मौन यदि आत्मा का जीवन है तो मौत है देह का अंत, जिसे देह अंत यानी देहांत भी कहा जाता है। तो मौन के संस्कारी व्यक्ति की मौत भी शांति में होती है। मौन से जो संस्कारी व्यक्ति होता है तो उसकी मौत भी शांति में होती है। इसलिए पर चिंतक व्यक्ति मृत्यु के समय व्यर्थ के संसारिक संकल्पों के साथ अशांति में देह त्याग, जितना जो अशांत होगा यानी उसकी मौत भी, देह त्यागना भी उसका अशांति में होगा। तो किसी की मृत्यु होने पर उसके प्रति 2 मिनट मौन के खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उस समय उसकी कमजोरी या अप्रिय बातों का स्मरण नहीं किया जाता। तो राजयोग के ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि मौन धारण करने से हमें इन सब बातों में पुरुषार्थ सहायक होती है।